कुमार विश्वास पर कसा कानून का शिकंजा, थानेदार ने विश्वास पर दर्ज करवाया केस। पूर्व आप नेता के नोटिस के जरिए किया तलब। अखिलेश यादव की चेक के चलते हुआ पूरा खेला। कवि ने सपा प्रमुख को बताया था दमदार नेता। साल था 2011, जगह थी दिल्ली का रामलीला मैदान। देश का माहौल गुस्से से भरा हुआ था। भ्रष्टाचार के आरोप हर दिन सुर्खियों में थे। जनता नाराज थी, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे और उसी दौर में एक मंच सजा। मंच के बीचों बीच सफेद कपड़ों में बैठे थे एक बुजुर्ग, नाम था अन्ना हजारे। अन्ना ने ऐलान किया था कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी। अब वही अहिंसा गांधीगिरी के रास्ते। उन्होंने अनशन शुरू किया। देश भर से लोग उमड़ पड़े। रामलीला मैदान आंदोलन का केंद्र बन गया। हर तरफ तिरंगे, नारे, जोश, उम्मीद। और इसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला युवक हाथ में माइक लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाता दिखाई देता था। वो युवक कविताएं सुनाता, भारत माता के गीत गाता, अपने शब्दों से भीड़ में जोश भर देता। लोग उसे ध्यान से सुनते। उसकी आवाज धीरे धीरे आंदोलन की पहचान बनने लगी। ये नाम था डॉक्टर कुमार विश्वास। जी हाँ, अन्ना आंदोलन ने देश की राजनीति बदल दी। सरकार दबाव में आई, लोकपाल की मांग राष्ट्रीय बहस बन गई और कुछ ही समय बाद आंदोलन से निकले कुछ चेहरे राजनीति में उतर गए। उन्हीं चेहरों में से एक नाम था अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, और कुमार विश्वास उनके करीबी रणनीतिकारों में गिने जाने लगे। दिल्ली की राजनीति में नई पार्टी ने धमाका किया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीसरा विकल्प बनकर उभरी। जनता ने भरोसा जताया और केजरीवाल मुख्यमंत्री तक बन गए। इसी पूरी यात्रा में कुमार विश्वास सिर्फ कवि नहीं बल्कि पार्टी का बड़ा चेहरा बन चुके थे। फिर आया साल 2014 का लोकसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर किस्मत आजमा रही थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने भरोसेमंद साथी कुमार विश्वास को देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा, जहां मुकाबला बड़ा था, राजनीतिक दाव बड़ा था और संदेश भी बहुत बड़ा था। कुमार विश्वास ने पूरी ताकत झोंक दी, सभाएं की, भाषण दिए, भीड़ जुटाई, लेकिन चुनाव नतीजा उनके पक्ष में नहीं गया। वो चुनाव हार गए। मगर उसी चुनाव से जुड़ा एक मामला वर्षों बाद फिर चर्चा में आ गया है। करीब 8 साल बाद अदालत में उस पुराने केस की फाइल फिर खुली है। सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 2014 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुमार विश्वास को तलब कर लिया है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती समेत अन्य आरोपियों को भी सम्मन जारी हुआ है। मामला 6 मई सन 2014 का बताया जा रहा है। उस समय अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मतदान से पहले प्रचार थमने की समय सीमा लागू हो चुकी थी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी लोगों के निर्वाचन क्षेत्र में रहने पर रोक होती है। आरोप है कि प्रशासन ने कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्देश के बावजूद उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था। अब ये मामला पहले निचली अदालत से स्थानांतरित होकर विशेष एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा है, जहां कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को सम्मन जारी किया। अगली सुनवाई 15 मई तय की गई है और सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है। इस कानूनी कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। लोग पुराने वीडियो निकाल रहे हैं, पुराने बयान शेयर कर रहे हैं और राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। दरअसल हाल ही में कुमार विश्वास ने एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान एक तरफा नहीं है, मुकाबला फंसा हुआ है, हर दल के अपने फायदे और नुकसान हैं। कुमार विश्वास ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का जो चेक चला था वो बांध नहीं हुआ, यानी उनका असर खत्म नहीं हुआ, बल्कि विधानसभा चुनाव में वो और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। बस फिर क्या था, अब जब कोर्ट से सम्मन आया, सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसी बयान को जोड़कर तंज कसने लगे। कोई कह रहा है कि अखिलेश की तारीफ भारी पड़ गई, कोई कह रहा है कि राजनीति में बोलना महंगा पड़ता है। हालांकि सच ये है कि अदालत की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और मामला सन 2014 से जुड़ा हुआ है, लेकिन राजनीति में समय भी मायने रखता है और बयान भी। कुमार विश्वास आज सक्रिय राजनीति से दूरी बना चुके हैं। वो फिर कविता, व्याख्यान और सार्वजनिक कार्यक्रमों में ज्यादा दिखते हैं, लेकिन उनका नाम आज भी राजनीति में चर्चा पैदा कर देता है। रामलीला मैदान में शुरू हुई यात्रा कविता से राजनीति तक पहुंची, अमेठी के चुनाव से अदालत तक आई और फिर सुर्खियों में। अब सबकी नज़र 15 मई की सुनवाई पर है। अदालत में क्या होता है, क्या जवाब दिया जाएगा, क्या ये मामला फिर नई राजनीतिक बहस छेड़ेगा? क्योंकि भारत की राजनीति में किरदार बदलते रहते हैं, मंच बदलते रहते हैं, लेकिन कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।